मिलकर एक लकड़ी की पट्टी लगाते हैं जिस पर लिखा है पुराना कुआं, प्रवेश वर्जित। रात का वो वक्त था जब चांद बादलों के पीछे छिप गया था। आसमान पर काले बादलों का समंदर उमड़ रहा था। धनपुर नाम के इस छोटे से गांव में हर कोई अपने घरों में दुबका बैठा था, क्योंकि आज वही रात थी जब गांव का पुराना कुआं जागता। गांव के लोग कहते हैं वो कुआं शापित है। कहते हैं जो भी वहां गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। पर आज कोई था जो उस डर से भी बड़ा था। बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। कौन है वह? दिख क्यों नहीं रहा? कौन है? सामने आ। कहते हैं इस कुएं की गहराई का कोई अंदाजा नहीं। जो इसमें गिरता है उसका नाम तक मिट जाता है। किसी ने अब तक नीचे जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं आधी रात के बाद जब गांव सो जाता है तो कुएं से किसी औरत के गाने की आवाज आती। कोई कहता है वो आत्मा अपनी खोई हुई संतान को पुकारती है, और कोई कहता है वो अपने अगले शिकार को बुलाती है। कई साल पहले इसी कुएं में पहली मौत हुई थी। उसके बाद हर साल किसी न किसी की गुमशुदगी की खबर आती रही। कभी चरवाहा, कभी बच्चा, कभी मुसाफिर, सब इसी कुएं के हवाले हो गए। अगले ही दिन सुबह का दृश्य। गांव के लोग कुएं से दूर खड़े हैं, कुछ फुसफुसा रहे हैं। सुना तुमने? फिर किसी की चीख आई रात को। हाँ भाई, वो रामू था जो कल तक खेत में था, अब कहीं नहीं दिखा। शायद वही कुएं के पास गया होगा। मैंने कहा था ना, उस रास्ते से मत जाना। वो जगह अब इंसानों के लिए नहीं है। कुएं पर तख्ती लगानी होगी, कोई और न जाए वहां। वो सब मिलकर एक लकड़ी की पट्टी लगाते हैं जिस पर लिखा है पुराना कुआं, प्रवेश वर्जित। लोगों ने रास्ता बदल लिया, पर वो आवाज बंद नहीं थी। हर अमावस की रात को वही रुदन, वही सिसकी सुनाई देती रही, और हर बार किसी का नाम गायब हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है उस कुएं से जहां डर और सच्चाई दोनों दफन हैं। रात अब थोड़ी ढल चुकी थी, मगर धनपुर के आसमान में बादलों का साया अब भी मंडरा रहा था। ठंडी हवा में मिट्टी और नमी की मिली-जुली खुशबू तैर रही थी। दूर गांव की सीमा पर धूल से भरी पगडंडी पर एक आकृति धीरे धीरे बढ़ रही थी। कंधे पर झोला, हाथ में लालटेन और चेहरे पर थकान की परत। वो था लखन, शहर से लौटा एक नौजवान जो बरसों बाद अपने गांव वापस आया था। अजीब सन्नाटा है। जब से इस गांव में कदम रखा है, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। गांव के रास्ते सुनसान पड़े थे। हर घर की खिड़की बंद थी, जैसे किसी ने डर को भीतर कैद कर रखा हो। इतना डर किसी कुएं से? हाँ, अब तो देखकर ही मानूंगा ये हवा है या कुछ और। कुछ बूढ़े आदमी चबूतरे पर बैठे बीड़ी सुलगा रहे हैं। लखन पास आता है। राम राम काका, पहचाना नहीं क्या? मैं लखन, ठाकुर घनश्याम का बेटा। अरे लखन बेटा, तू तो बरसों बाद दिखा है। कहाँ था तू रे? शहर में ही बस गया था ना? हाँ काका, काम धंधे के लिए गया था। अब सोचो, अपनी मिट्टी से कौन दूर रह सकता है।
मिट्टी अपनी है बेटा, पर अब ये गांव पहले वाला नहीं रहा। क्यों काका, कुछ हुआ क्या? वो कुआं याद है ना, पुराना कुआं मंदिर के पीछे वाला, उसी का साया अब पूरे गांव पर है। जो भी गया वापस नहीं आया। अरे काका, आजकल भी लोग ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। मजाक मत कर लखन, हमने अपने लोगों को खोया है उस अंधेरे में। सूरज ढलने के बाद उधर कोई नहीं जाता। काका की आंखों में डर था, वो डर जो सालों से इस गांव की गलियों में पलता आ रहा था। अगर ये सब अफवाह है तो सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। वो धीरे से अपनी लालटेन कसकर पकड़ता है और मंदिर की दिशा में कदम बढ़ाता है। रास्ता संकरा था, मिट्टी में पुरानी पदचिन्हें धुंधली पड़ी थी। हवा अब और ठंडी हो चली थी, जैसे कोई अदृश्य आंख उसे देख रही हो। आधी रात को तो पूरा गांव सो जाता है, फिर कौन जागेगा वहां? काका का डर झूठ भी हो सकता है, पर इतना सन्नाटा सच्चा है। वो कदम रोकता है, कान लगाता है। कहीं से दूर पानी की बहुत हल्की छपाक सुनाई देती है। वो आवाज आई उसी दिशा से जहां कुआं था। लखन